हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी गांधी जयंती। सर्वपित्र अमावस्या का दान पुण्य सुनिए। हेलो, नमस्कार दगड़ो, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। देखिए, कहाँ हम 17 तारीख को वीडियो पे आई थी मैं आपसे मिलने, और उसके बाद आज आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दिनों पूरे पितर विसर्जन में सभी लोग व्यस्त थे। ये 15 दिन हमारे पितरों के नाम होते हैं। हम लोग अपने अपने स्वर्गवासी पारिवारिक जनों के लिए पूजा पाठ, गौ, काग और स्वान को भोजन खिलाते हैं, पंडित को बुलाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, खाना खिलाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा था कि सभी लोग पितृपक्ष में क्या क्या सावधानियां रखें, या क्या क्या दान करें, या कौन कौन से कर्म करें। सभी ने किया होगा, सभी क्या किया जाता है, सभी सांस्कारिक है। मगर फिर भी मैं अपने अल्प ज्ञान से जितना सोचती हूँ आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज पितृपक्ष की अमावस्या है, यानी कि आज 15 दिन पूरे हो गए। माना जाता है पितर लोग स्वर्ग से जमीन पे आए और हमने उन लोगों को भोजन आदि, वस्त्र आदि, दक्षिणा आदि देके शांत किया, तृप्त किया। और आज के दिन वो हम सबको खुशी खुशी होकर आशीर्वाद देकर पितर लोग चले जाते हैं। ये हमारी शास्त्रों में हमारी धारणा, हमारी परंपरा, हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे को बताए गए गतानुगतिको लोके कहते हैं ना, रूढ़िवादिता, परंपरावादिता या ज्ञान, नॉलेज कहिए, जैसा हमें बताया गया वो हम करते हैं। क्या आप लोग सोचते हैं कि पितर लोग वापस जाते होंगे? मेरा मानना है नहीं। वो हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने किया होगा, अब आज आप लोगों को क्या क्या करना है मैं आपको बताने जा रही हूँ, नोटिस कीजिए। हाँ, तो दोस्तों, लोग कहते हैं हम गया जाके श्राद्ध कराए, पिंडदान कराए, तो क्या बस माता पिता या पुरखों के प्रति उनके कर्तव्य पूरे हो गए? अच्छी बात है। शास्त्रों में माना गया है कि जो बद्रीनाथ या गया में एक बार पिंडदान करके आता है, उनके पितरों को मोक्ष हो जाता है। उसी के अनुसार शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि फिर उसके बाद कर आए तो आपको पंडित को बुला के श्राद्ध करने की पत्ते कहते हैं, जो खाना बना के शुद्धता से दान दक्षिणा किया जाता है। कौवे का भाग अलग, गऊ का भाग अलग, और फिर अपने नाते रिश्तेदारी में खाना खिलाया जाता है। वो सब काम हल्का हो जाता है। जब हम लोग प्रतिदिन इतना खाना खाते हैं
और बहुतों के यहाँ तो उतना ही बर्बाद भी जाता है। तो क्यों न साल में एक दिन हम पितर के नाम का सूखा अनाज, ना आटा दाल चावल, जो अपनी श्रद्धा से, कोई एक सब्जी, कोई एक फल, घी, नमक आदि रख के दान दक्षिणा कर वस्त्र आदि पंडित को, सुयोगी पंडित को अगर अपने स्वर्गवासी पुरखे के नाम दे देते हैं तो घर में सुख शांति की समृद्धि होती है दोस्तों। तो यदि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों ने अगर ये 15 दिनों में शुद्धता से बनाया गया दाल चावल खाना, साधारण जो आप डेली रूटीन में खाते हैं, वो पहले गैया को खिलाया ना हो या जल की तिलांजलि न दी हो, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके, या 5 जगह सरसों के तेल का दीपक जलाना भूल गए हों, तो आज के दिन अमावस्या को जिन जिन का आप श्राद्ध करना भूल गए गलती से, अष्टमी और नवमी को तो किया ही जाता, माता माँ पितामह प्रपितामह माता जी और पिताजी का, और तिथि का श्राद्ध जो कोई भूल गया हो वो आज दान दक्षिणा देकर श्राद्ध को कर सकता है। शास्त्रों में माना गया है कि आज के दिन कुछ विशेष चीज़ें दान करने से मनुष्य को बहुत उन्नति, सुख, समृद्धि, घर में शांति, पितृदोष से मुक्ति मिलके सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज अमावस्या 2024 2 अक्टूबर। आज यूँ तो सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, लेकिन वो भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए जब वो दिखाई नहीं देगा तो उसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि पंडित कहें या कोई गर्भवती महिला हो तो आवश्यक नहीं है उसको किसी प्रकार के घबराने की या पंडितों के अनुसार कहीं कुछ करने की। न भारत में दृष्टिगत हो रहा है, ना सूतक काल होगा। हाँ, अमावस्या पितृ विसर्जन के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को कुछ खास बातें बताती हूँ कि आप अवश्य दान करें। सूर्य ग्रहण के समय या चंद्र ग्रहण के समय दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो बताने जा रही हूँ वो पितृपक्ष की अमावस्या की दान की बात बता रही हूँ। जिसने श्राद्ध छूट गया हो गलती से वो आज कर लें, नहीं तो यो चीज़ है जरूर दान करिए। सबने पहले कुनी जो हम पान खाते हैं, चाहे मीठा बना के उसमें पता नहीं क्या क्या चूना कत्था और वो डालता है, वो ऐसा रेडीमेड पान, एक पान अवश्य दान करें। कुंडली में जो भी पितृदोष होंगे या किसी की पितृ नाराज होंगे
परिवार में कोई दुखी होगा वो ठीक होता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी पंडित जी या हम लोग श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं या तिलांजलि देते हैं, जलांजलि देते हैं या संकल्प लेते हैं श्राद्ध का, तो उसमें काले तिलों का बड़ा महत्व है। तो काले तिल का जरूर आप दान कर सकते हैं। सफ़ेद नमक का दान करना चाहिए। माना जाता है कि पितरलोकों की, जहाँ पितर निवास करते हैं उसे पितरलोक कहते हैं, वहाँ बहुत अंधेरा होता है। तो सफ़ेद चीज़ों का दान करने से वो अपने घर वालों को अच्छे अच्छे आशीर्वाद देके जाते हैं। इसलिए सफ़ेद नमक, सफ़ेद चावल, सफ़ेद वस्त्र इत्यादि का दान अवश्य करना चाहिए। हमारी इस धरती पर सबसे पहले पैदा होने वाला अनाज है जौ। इन श्राद्धों में जौ का भी बड़ा महत्व है। तो आज के दिन जौ का दान जरूर देना चाहिए, क्योंकि जौ को स्वर्ण के बराबर माना जाता है। जो स्वर्ण दान नहीं कर पाता है वो आज के दिन जौ का अवश्य ही दान करे। जो सफ़ेद मिठाई होती है, जो प्रेत आत्माएं रहती हैं जहाँ हमारी, तो माना जाता है वहाँ अंधकार होता है। तो सफ़ेद मिठाई का दान करने से प्रेतात्माएं बहुत प्रसन्न होती हैं। दक्षिणा के रूप में यहाँ पर धन आदि से नहीं है, सोना चांदी से भी नहीं है। जौ इन श्राद्धों में सोने का और चावल चांदी का प्रतीक माने जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मैं ये जो कुछ भी बात आपको बता रही हूँ 100% सत्य और खुद से स्वयं से ज्ञान प्राप्त कर पढ़े के बाद ही आपको वितरित कर रही हूँ। आप देखते हैं अनाज में यूँ तो हम लोग आटा रख देते हैं, मगर पितर विसर्जन के दिन, आज के दिन, किसी भी दिन श्राद्ध हो तो उसमें गेहूँ जरूर रखना चाहिए। गेहूं का बड़ा महत्व है। गेहूं का अनाज रखें, धन के रूप में वस्त्र रखें तो सफ़ेद रखें। इससे हमारे पितृ बहुत खुश होकर जाते हैं। उनके नाम का हाथ में तिल, रोली, फूल रखे संकल्प करें। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मे ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम बुद्धि पे भरत खंडे श्री श्वेत वारा कल्पे। तो पंडित जी कराएंगे ही। मैं एक पंडित की बेटी हूँ, इसलिए मुझे आता है। मैं अपने घर में करती हूँ स्वयं, इसलिए पूरा संकल्प मुझे आता है। आप लोगों को क्या सुनाऊँ, आप लोग तो पंडित को बताएंगे ही। मैं कुमाऊँ की, उत्तराखंड की पंडित पद्मा दत्त तिवारी जी की सबसे छोटी बेटी, जैसा कि आप लोग मुझे जानते ही हैं। यूट्यूब में मैंने बहुत बचपन से ही उनके साथ बहुत से पुराण, कल्याण, सुख सागर, रामायण आदि पढ़ी।
गीता मेरी अब शादी के बाद पूरी हुई है। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। किसी के यहाँ की भी टेबल में पड़ी कोई भी पुस्तक निकाल के मैं पढ़ना, अध्ययन करना शुरू कर देती हूँ। इससे कुछ मुझे ज्ञान ही प्राप्त होता है। तो अल्प बुद्धि से मैंने आपको जो भी बताया, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ध्यान रखिए। इससे हमारे घर में बड़ी खुशहाली होती है। गोदान अगर किसी गरीब को या पंडित को आप दें तो बहुत पुण्य मिलता है। कहते हैं मरणोपरांत वैतरणी नदी को तारने के लिए गोदान की उसी पूछ किया गया गैया मैया के, उससे हमें पार होते हैं हम। गोदान का बड़ा महत्व है। आजकल पंडित लोग एक सोने की प्रतिमा लेके, गौ की लेके बैठे रहते हैं, तो उसका निमित्त दे दिया जाता है, तो सब भी रहते हैं, वो भी संकल्प लेकर के गोदान किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों, आप लोग आज तो किसी भी समय, संध्या समय से पहले, या बहुत से देखो तीर्थ स्थलों में तो शाम को भी होते हैं। हम जब एक बार पुष्कर गए थे तो 9:30 पे पंडित जी ने हमें वहाँ पुष्कर में इतनी पानी में जा कर के तिलांजलि लेके संकल्प कराया था। मैंने कहा पंडित जी तो दिन छिप गया, सूर्यास्त हो गया, क्या हो सकता है? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है। भगवान की पूजा, पितर भगवान के स्वरूप होते हैं और पितरों के लिए किया गया संकल्प, दान, पुण्य, इसका कोई समय संबंध नहीं है समय से। कहते हैं ना, हरि सुमिरन के लिए कोई सुमिरन, दुख में तो सब सुमिरन कर लेते हैं, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे। फिर से रिपीट करती हूँ दोस्तों, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इस प्रकार राम नाम जपने का कोई समय नहीं है। आपने देखा होगा बड़े बड़े पंडित, साधु, सन्यासी जो वास्तव में संत महंत होते हैं, एक उंगली बाहर होती है उनकी और अंदर माला जप रहे होते हैं 2400 घंटे। राम नाम, राम नाम, राम नाम। रामायण में भी तुलसीदास जी ने तो लिखा हुआ है ना, जब तप सुमिरन भजन न होई। वो कहते कि जब तक भजन न हो ही नहीं सकता। दोस्तों अभी हम आपसे बात भी कर रहे हैं तो एक ओर से ये दिल, ये मन जो है वो राम राम कह रहा है, तो उसमें क्या बुराई है। यहाँ तो बहुत ईंटा गारा, सोफा, पलंग, मेज, टीवी आदि रूप में धन हमने एकत्रित कर रखा है। इन भौतिक सुख के साथ साथ मरणोपरांत यमराज के पास जाने के लिए भी तो कुछ धन इकट्ठा कर लो। तो इस वृद्धावस्था में एकमात्र एक ही धन है, वो क्या है? राम नाम रूपी जप, श्याम नाम रूपी जप, ओम नमः शिवाय रूपी जप, ओम श्री दुर्गा देवी नमो। किसी भी एक शक्ति को पकड़ लो, वो ये है। बकाया तो सब यही है, राम कृष्ण श्याम, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, यह भी सत्य है, वह भी सत्य। अच्छा दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। अब कल से हमारी शारदीय नवरात्रियाँ शुरू होने वाली हैं। फिर तो रोज़ रोज़ मैं आपको दुर्गा देवी के ही भजन सुनाऊंगी। आप लोग मेरे चैनल में आते हैं, मेरे को सुनते हैं, मेरे भजनों को लाइक कमेंट्स करते हैं और मुझे सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब तो एक ही बार किया जाता है। जो नए मेरे इसमें आते हैं, जुड़ते हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। नमस्कार। तो हो गई हैं दुर्गा देवी के पंडाल तैयार। तो कल से
भजनों में, जागरणों में, कीर्तनों में हम महिलाओं को फुर्सत नहीं, मगर पहले आज का दिन 5 जगह पानी के स्थान पर घर पे दक्षिण दिशा की ओर अपने घर के मंदिर हैं, पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों का दीपक जलाइए और अपना कल्याण कीजिए, पूरे परिवार को खुशहाल कीजिए, पितरों को संतुष्ट होकर विदाई दीजिए। हे पितरों, शांत हो, तृप्त हो, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। और हमें क्या चाहिए? वो खुश होते हैं कि हमारे बच्चे इस समय आनंदित हैं। देखिए कैसा चमत्कार होता है आपकी ज़िंदगी में। लंबा वीडियो होने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ब्लॉग्स बहुत कम डालती हूँ। ओके, नमस्कार। मिलते हैं कल एक नए दुर्गा देवी के भजन के साथ। सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद वॉचिंग माय ब्लॉग।